ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं देव आदिदेव महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज का दिन यानी कि 13 मई 2024 का दिन पड़ रहा है एकादशी तिथि का दिन, जिस दिन का सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, जलाधारी वाला नया उपाय। जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, आपके कोई कार्य हैं जो बन ही नहीं रहे हैं, एक के बाद एक रुकावट आती चली जा रही है, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं, वैभव नहीं। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र जलाधारी का एक उपाय परिवार का कोई एक व्यक्ति करके आ जाता है, वो जिस कामना से करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। देखिए, इस वाले चैनल पर सिर्फ और सिर्फ पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए असली उपायों के बारे में ही बात करी जाती है। मैं आपको किसी भी ऐसा उपाय नहीं बताऊंगा जो जिसमें लिखा होगा कि चाहे आप व्रत तोड़ लेना लेकिन ये एक चीज खा लेना, चाहे आप व्रत तोड़ लेना लेकिन ये कार्य कर लेना। देखिए, हमारे हिंदू पुराणों में व्रत एक ऐसी चीज है जो चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, व्रत को कभी तोड़ा नहीं जाता। इस चीज का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कई बार कहा, और पूज्य गुरुजी कभी कहते ही नहीं है कि आप एकादशी का व्रत तोड़ दें, ऐसा नहीं है। या तो आप उसका करें ही ना, अदरवाइज अगर आप कर रहे हैं तो व्रत ना ही तोड़ें। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस उपाय को करेंगे ना, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि हमें तो सीधा सा उपाय बता दीजिए जिसमें कि हमें एक लोटा शुद्ध जल चढ़ाए, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हमें एक बेलपत्र रख करके आनी है, हमारी मनोकामना पूरी हो जानी है। इस तरीके से नहीं होता है। हर उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका होता है, और गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको चाहिए होगी बेलपत्र, ऐसी बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। ध्यान रखना, इसके नीचे का ये जो डूट होता है ना, काफी सारे व्यक्ति इस डूट को यहां से तोड़ देते हैं, लेकिन आपको तोड़ना नहीं है, पूरी डंडी तक रखना है। ठीक है ना। ऐसी आपको कितनी बेलपत्र चाहिए? टोटल मिलाकर के 108। बस जैसे ही मैं 108 बोलता हूं, काफी सारे शिव भक्त यहीं पर वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं कि अब इस उपाय को कौन करेगा। देखिए, ये एकादशी तिथि का उपाय है जो पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है और वो कामना आपकी काफी समय से अधूरी है, चाहते हैं कि वो कामना पूरी हो जाए, मेरे महादेव निश्चित रूप से इस उपाय को सुनते हैं। कहा कि 108 बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन, ठीक है ना। इस तरीके से ओरिजिनल लाल चंदन लिया कीजिए, चाहे इस तरीके से एक लकड़ी खरीद लीजिए, इसे घिस करके 2 बूंद चंदन ही क्यों ना निकले, वही आप ले लीजिए। ठीक है। अब आपने घर पर क्या करना है, जो आपने 108 बेलपत्र लिए है ना, सभी बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती है, इस पर आपको ओम का संबोधन बनाना है। ओम का संबोधन ना बनाओ तो ओम का स्मरण करते हुए एक बिंदी बना दे। ठीक है, महादेव का स्मरण करते हुए यहां पर मां जगदम्बा के नाम से एक बिंदी आपको बनानी है। किनके नाम से? मां जगदम्बा के नाम से। और इस जगह पर रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की, यहां लिख भी देता हूं, रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की एक बिंदी इस वाली बेलपत्र की पत्ती पर लगा देनी है। ऐसे ही आपको पूरी 108 बेलपत्रियों पर लगा लेनी है। ठीक है। इन सभी 108 बेलपत्रियों की आपको बनानी होगी माला। कुछ इस तरीके से माला बना लेना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो भी माला बनेगी ना, वो किसी भी एक लाल धागे के अंदर बनेगी। मोली, कलावा, लच्छा जो आता है ना, आप वो ले लीजिएगा। इस माला को लेना, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसे लेकर के पहुंच जाना है देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर के पास में। यहां पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर दीजिएगा। संपूर्ण जल जैसे ही आपका समर्पित हो जाए, जलाधारी से जल नीचे गिर जाए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना और अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना। इसके पश्चात जो आपने यहां पर 108 बेलपत्र की माला ली है, उस 108 बेलपत्र की माला को अपना नाम, गोत्र, तिथि और अपनी कामना कह करके इस कटी भाग के दोनों तरफ से होते हुए इस तरीके से आपको समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए कि वो ऐसे जलाधारी तक वो
पहुंचनी चाहिए। मतलब पूज्य गुरुजी ने कहा इतनी लंबी आपको माला बनानी है कि वो जलाधारी तक पहुंचे। कटी भाग के चारों तरफ से स्पर्श करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा अपनी कामना कहकर जो इस 108 बेल पत्रों को महादेव की शिवलिंग के इस कटी भाग के चारों तरफ समर्पित करता है, महादेव ने मैया पार्वती जी से कहा था कि जो भी भक्त ऐसा करेगा, हे पार्वती तुम उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करोगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।